हरे कृष्णा। आज का सवाल है कि सबसे बेस्ट इंश्योरेंस क्या है। अक्सर हम बातें करते हैं कि हमें कुछ प्रकार का इंश्योरेंस ज़रूर रखना चाहिए, जैसे कि एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस रखना चाहिए, एक टर्म इंश्योरेंस रखना चाहिए, और बाकी हमारे पास जितने भी चाहे व्हीकल हैं, कार है, बाइक है, सबका इंश्योरेंस रखना चाहिए। लेकिन जो सबसे हाई क्लास का जो इंश्योरेंस है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ क्या होगा। अक्सर ये बातें होती है कि नहीं, हम एक बार यदि आदमी का शरीर प्राप्त कर लेता, मैं हर बार हर नेक्स्ट लाइफ मुझे आदमी का शरीर मिलेगा। लेकिन भगवत गीता ऐसा नहीं बोलती। भगवत गीता बोलती है कि हमें क्या है, अपने कर्म के अनुसार से हमें नेक्स्ट शरीर मिलेगा। तो जैसे टर्म इंश्योरेंस होता है कि किसी के डेथ के बाद उस जो सर्टेन इंश्योरेंस अमाउंट होता है उसके परिवार को मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस में कि आपकी तबीयत ख़राब होती है तो आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। रिटायरमेंट प्लान में है कि आप रिटायरमेंट ले लेते हो तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा जो हर मंथली आपको मिलेगा। लेकिन हम सब का जो असली इंश्योरेंस ये है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ क्या होगा। भगवत गीता बोलती है, जातस्य ही ध्रुवा मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म फिर से होना वो भी निश्चित है। लेकिन ये जन्म फिर नेक्स्ट होता कैसे, कैसे डिसाइड होती है। तो ये डिसीजन जो है, दिस इज़ द जॉब ऑफ नेचर। जो लॉ ऑफ नेचर है दैट इज़ वेरी स्ट्रिंजेंट। जो नेचर का कानून है बहुत ही कड़ा कानून है। हमारे कर्म के अनुसार से बोला गया है, भगवान गीता में बोले हैं कि कारणम गुण संगस्य सत असत जोनि जन्मसु, कि हम जिस जिस प्रकार के गुण के साथ अपना संग करते हैं उसके अनुसार से हमें नेक्स्ट लाइफ हमें मिलता है। अक्सर ये बातें सुनने को मिलती है कि ज़िंदगी मिले ना दोबारा, है ना, इसी ज़िंदगी में जो करना है मज़े कर लो, है ना, आगे कुछ नहीं। और कुछ कंट्री जैसे डेवलप कंट्री जैसे यूरोप है, इस समय लोग डेथ के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। हमेशा पावर सक्सेस करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग की बात करते हैं, पर आप आर्ट ऑफ डाइंग की कोई बात नहीं करता है। जबकि हमारा होल लाइफ हमारा क्या है, दिस इज़ अ प्रिपरेशन एंड डेथ इज़ द फाइनल एग्जामिनेशन। तो हमें उसके लिए भी प्लानिंग करना चाहिए, और हमारा ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का इंश्योरेंस है। जैसे गीता में बोला गया कि कारणम गुण संगस्य सत असत सो जोनि जन्मसु, हम जिस प्रकार के गुण से संग करते हैं उस तरह का शरीर हमें प्राप्त होता है। फिर भगवान गीता में बोलते हैं कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति स्वतस्था मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन्य गुण वृतस्था तमो गच्छन्ति तामस अधो गच्छन्ति तामस। क्या है कि जो शत्रुगुण के लोग होते हैं वो ऊपर के लोग को जाते हैं, स्वर्ग लोक, जन लोक, तप लोक, ब्रह्म लोक, और जो रजोगुण वाले होते हैं इसी लोक में रहते हैं, धरती लोक में रहते हैं, और अपने कर्म के अनुसार उन्हें अलग अलग प्रकार के फैमिली लाइफ प्राप्त होता है। और जो तमोगुण वाले हैं, तमोगुण वाले उनको क्या होता है, अधो गच्छन्ति तामस, उसको क्या है, विभिन्न प्रकार के जो नीचे के लोग हैं, है ना, तल वितल सुतल तलातल, है ना, विभिन्न प्रकार के नरक लोग उन्हें प्राप्त होती है, और या फिर विभिन्न प्रकार के योनियाँ, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, जानवर कैसे प्राप्त होता है। तो देखा जाए पता चला इस तरह में हम बहुत फेमस डॉक्टर हैं, बहुत IAS हैं, इंजीनियर हैं, मिनिस्टर साहब हैं, पता चला अगले जन्म में हम कुत्ता बन गए, अगले जन्म में हम शुगर बन गए, अगले जन्म में चींटी बन गए। तो हम सबको सबसे विशेष ध्यान जो देना है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ कैसा होगा। और ये हम जब भक्ति से संबंधित कार्यक्रम करते हैं, जब भक्ति में संलग्न होते हैं, तब हमारा ये लाइफ भी सिक्योर रहता है और नेक्स्ट लाइफ हमारा सिक्योर रहता है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि नहीं, अगला जन्म कुछ होता नहीं है। तो जैसा हमने पहले बताया कि ऐसा नहीं, भगवत गीता बोलती है निश्चित तौर से पुनर्जन्म होता है, और हमें अपने कर्म के अनुसार हम जिस प्रकार के संगति, जिस प्रकार गुण से हम प्रसंग करते उस अनुसार से हमें अगला शरीर, अगली योनि प्राप्त होती है। तो हम, और जबकि हमें ये ह्यूमन लाइफ जो मिला है बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है, हम अपने धाम भगवान धाम को जा सकते हैं जो हमारा असली घर है। तो हमें जो बेस्ट इंश्योरेंस है, हमें भक्ति करके अपने आप को इंश्योर करना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट लाइफ कम से कम आदमी का तो हो। बस इस लाइफ में हम बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, अगला जन्म में हम बन गए कुत्ता बन गए, फिर तो गए काम से।
तो सबसे बेस्ट इंश्योरेंस ये है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ, सबसे अच्छा तो ये है कि हम भगवत धाम को चले जाएं। वहाँ नहीं गए तो कम से कम इस ह्यूमन शरीर में प्राप्त हो, ह्यूमन शरीर हमें प्राप्त हो, और ह्यूमन शरीर प्राप्त हो में के बावजूद भी हमें अच्छे फैमिली में, हमें अच्छे माहौल में हमें शरीर प्राप्त हो, सो दैट कि हम आगे भक्ति कर सके। तो भगवान गीता के 6 अध्याय में बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है, बोलते सुचिराम श्रीमताम गे है, उनका क्या है, जो भक्ति करेगा तो उसको नेक्स्ट लाइफ जो उसका मालिक कोई भगवत प्राप्ति यदि हो गई, यदि संभव नहीं हो पाती, जैसे कि अर्जुन सवाल करते 6 अध्याय में कि भगवान यदि कोई भक्ति करता है, पता चला कि भक्ति भी ना कर पाया और फिर पता चला कि वो मज़े भी ना कर पाया, तो फिर उसका क्या होगा। तो भगवान उसमें बताते हैं कि नहीं, मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता है, उसका जो नेक्स्ट लाइफ होगा, उसका नेक्स्ट लाइफ सुचिनाम श्रीमताम गे है, कि जो बहुत अमीर घर में पैदा होगा और उसको इस तरह का माहौल बनेगा कि वो भक्ति में आगे आसानी से बढ़ पाएगा। और उसमें भी डिपेंड करता है कौन कितना दिन तक भक्ति किया। जो छोटे समय तक भक्ति किया है तो पहले स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग में एंजॉय करेगा, उसके बाद फिर से धरती लोक पे आएगा और एक बहुत अच्छे फैमिली में, बहुत पैसे वाले फैमिली में, धनवान फैमिली में, भक्तों के फैमिली में पैदा होगा और उसे इस तरह से फिर से नेक्स्ट लाइफ में भी भक्ति करके आगे प्रोग्रेस करने का मौका मिलेगा। और भगवान गीता में बोले हुए क्योंकि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायितो महतो भयात्, हम भक्ति में थोड़ा भी कार्य करते, एक स्टेप भी बढ़ते हैं तो हमारा वो मेरे परमानेंट अकाउंट में चला जाता है। हम सब पैसे जमा करने के लिए परेशान रहते हैं, एफडी करो, म्यूचुअल फंड करो, एसआईपी करो, लेकिन हमारा ऐसा है कि जैसे हम कुछ खर्च करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, या हम शरीर छोड़ते तो हमारा वैसे ही वो सब खत्म हो जाते हैं, मेरा कुछ नहीं है ना, सब यहीं रह जाता है। लेकिन हम जो भी भक्ति के कार्यक्रम करते हैं, जो भी भक्ति भगवान का नाम लेते हैं, जैसे कलयुग में बोला गया है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम एक बार भी यदि भगवान का नाम लेते तो वो भी हमारा अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो इसलिए हम सबका एक स्पिरिचुअल अकाउंट भी होना चाहिए और मटेरियल अकाउंट भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल अकाउंट में हमें हमेशा कुछ, जैसे हम पैसे के लिए हमेशा परेशान रहते हैं कि नहीं कितना पैसा कहाँ से कमा ले, कितना एक्स्ट्रा काम कर ले, कितना अलग अलग प्रकार का बिजनेस कर ले, सो हम ज़्यादा पैसा कमा सके। तो हम सबका टेंडेंसी दूसरा ये भी होना चाहिए कितना से कितना ज़्यादा भगवान का नाम अपने अकाउंट में जमा कर ले, और जब भी हमें मौका मिले तो हमें अपना चैंटिंग करते रहना चाहिए। अपने काम करते करते हमें अपने चैंटिंग मन में करते रहना चाहिए, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम अपने अकाउंट में इकट्ठा कर सकें। क्योंकि ये जो हमारा संपत्ति है, जो भगवान का नाम है, ये हमारा क्या है, अच्छे प्रॉपर्टी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। यदि हमारे बैंक में 1 लाख रुपए उसको खर्चा करने, धीरे धीरे हमारा क्या शायद बैलेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन भगवान का नाम, भगवान खुद गीता में बोले स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायितो महतो भयात्। जब थोड़ा भी धर्म के कार्यक्रम में जो भी कार्य करते हैं वो हमें उसका क्या होता है, हमें परमानेंट लाभ मिलता है। अक्सर बातें सुनने को मिलता है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, यही गीता का सार है। लेकिन ये जो है उसका कोई बेसिस नहीं, कोई खाली हाथ नहीं आता है। हर एक व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस लेके आता है, इस बात को हमें समझना चाहिए। और जाता ही बैंक बैलेंस लेके जाता, वो क्या है हमारा, वो हमारा भक्ति का बैलेंस है, हमारे कर्मों का बैलेंस है। लेकिन कर्म के साथ क्या है, हम अच्छा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, बुरा करेंगे तो पाप मिलेगा। अक्सर होता है कि नहीं हम पुण्य करके पाप को काट सकते, लेकिन भगवत गीता ऐसे नहीं कहती। हमें पुण्य को भोगने के लिए अलग से जन्म लेना पड़ेगा और पाप को भोगने के लिए हमें अलग से उसका हमको भुगतान करना पड़ेगा। कोई एक दूसरे को कैंसिल नहीं, न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। तो लेकिन क्या है, हमको दोनों के लिए जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर निकलना। क्योंकि हम सब का असली कष्ट क्या है, हम जन्म लेते हैं, हम बूढ़ा होते हैं, हम बीमार होते हैं, फिर हम मर जाते हैं, फिर से हम अपने कर्म के अनुसार से फिर नेक्स्ट लाइफ में मिलता है। जैसे इस बार हमें आदमी का शरीर मिला, जैसे भगवान गीता में बोले हैं कि जैसे पुराना कपड़ा हो जाने से हम अपना कपड़ा बदल देते, इसी तरह हमारी आत्मा जो है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हम आत्मा क्या करती है, पुराने शरीर को छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है, और जो अगला शरीर जो निर्धारित होता है वो हमारे कर्म के अनुसार से होता है। और हमारी चेतना शरीर छोड़ने समय कैसी होती है, उसके बेसिस हमारा नेक्स्ट लाइफ डिसाइड होता है। इसीलिए हम सबको ये अच्छी तरह समझना चाहिए कि हम हैं कौन। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हमारा सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तब तक हम इस बात को नहीं समझ सकते। और भगवत गीता को बोला जाता है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। हम यदि भगवत गीता पढ़ते हैं
तो जैसा आप सब देखेंगे कि भगवान दूसरे अध्याय में सबसे पहले अर्जुन को डांटते हैं। अर्जुन जो पहले अध्याय में जब बोलते हैं कि भगवान ये तो मैं किससे लड़ाई करूं, ये तो सब मेरे अपने हैं, अपने परिवार वाले हैं, इनको मारेंगे तो मुझे पाप लगेगा, कुल परंपरा हमारी ख़त्म हो जाएगी, हम नरक को जाएंगे। यानी बहुत प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं अर्जुन, और भगवान पहला अध्याय में एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन जब अर्जुन दूसरे अध्याय में 7वां श्लोक में सरेंडर करते हैं कि शिष्यस्ते हम साधुमाम प्रपन्यम, कि भगवान मैं आपका क्या हूँ, शिष्य हूँ, आप जो है अब दोस्त का पोस्ट छोड़ के आप गुरु का पोस्ट लीजिए। तब भगवान जो है गुरु का पोस्ट लेते हैं और सबसे पहले अर्जुन को डांटते हैं, तुम तो बात तो पंडितों की तरह करते हो, लेकिन हो तुम महामूर्ख। क्यों मूर्ख हो? तुम्हें पता नहीं तुम हो कौन। तुम जो बात कर रहे हो कि कुल परंपरा खत्म हो जाएगी, अपने परिवार वालों को मारने से क्या लाभ होगा, जब अपने ही नहीं रहेंगे तो हम राज किसके लिए करेंगे, हम नर्क हो जाएंगे, इस तरह के जितने भी तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम हो कौन। तो भगवान दूसरा अध्याय में जो गीता का ज्ञान देना शुरू करते उससे पहले यही बताते कि तुम हो कौन। और भगवान दूसरा अध्याय के 12वें श्लोक से 30वां श्लोक तक बताते कि तुम आत्मा हो, और आत्मा के क्या गुण हैं। इसलिए हम सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हम हैं कौन, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक हम मैं और मेरा में हम लोग परेशान रहते हैं। अहम ममेति, हमेशा हम सोचते हैं कि मैं करते रहते हैं। मैं से हमारा आता है फॉल्स ईगो, हमें लगता है कि आई एम द डूअर, बट हम डूअर है नहीं, हम तो माध्यम हैं। इसी तरह मेरा, हमेशा हम सोचते मेरा 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 से ऐसा अटैचमेंट। तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि नहीं, सबसे बेस्ट सेवा है कि अपना परिवार का सेवा और देश का सेवा, समाज का सेवा सबसे बड़ा सेवा है। लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं बोलता है। हमारा जो वैदिक लिटरेचर बोलता है, चाहे अपने बारे में सोचना, परिवार के बारे में सोचना और देश के बारे में सोचना, ये सब क्या है, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन है। हमें पहले ये जानना चाहिए कि हम हैं कौन। जब हम ये जान जाएं कि हम आत्मा हैं, हम भगवान के अंश हैं, और हमारा जो बेसिक ड्यूटी क्या है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब भगवान के दास हैं। तो हम अपने जब तक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को नहीं जान पाते हैं तब तक हमें पता नहीं होता है कि हमारा लाइफ का गोल क्या है। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा असली इंश्योरेंस क्या है। हमें असली इंश्योरेंस ये श्योर करना है कि हमारा नेक्स्ट लाइफ जो है बेस्ट है कि हम बैक टू गॉड हेड चले जाए, अपने धाम को चले जाए, भगवान के धाम को चले जाए, जहाँ मेरा घर है गोलोक वृंदावन। और इवन नहीं भी जा पाते हैं तो हम इस तरह से अपने जीवन को करें कि हमारा नेक्स्ट लाइफ कम से कम सिक्योर, कम से कम ह्यूमन लाइफ तो हमें मिले। बदला 84 लाख में कुत्ता बिल्लू सांप बिच्छू बन गए, घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब इस जन्म में डॉक्टर साहब से, अगले जन्म में गली में घूम कर भौ कर रहे हैं। तो इसलिए हम सबको इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत सीरियस मैटर है। और आज इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों को पता नहीं है कि हम हैं कौन, ज़िंदगी का क्या लक्ष्य। सबको लगता है बस पैसा कमाओ, खाओ पियो, मज़े करो, यही ज़िंदगी है ना। और हम लोग अपना खुशी ढूंढते हैं कहाँ पे? अपना खुशी ढूंढते दारू में, अपना खुशी ढूंढते सिगरेट में, अपना खुशी ढूंढते हैं यूट्यूब के वीडियो में। आजकल कहीं भी कुसंगति करने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी कुसंगति करना चाहते हैं सब आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो इसलिए हम सबको अपने ज़िंदगी के लक्ष्य को समझना पड़ेगा, उसके अनुसार से हमें एक्ट करना होगा। सिर्फ अज्ञानता बस ये वो कहना कि ज़िंदगी मिले ना दोबारा, ये ज़िंदगी मिला ऐसे कर लो, ये सब जो बातें हैं ये अपने आप को हम लोग ठग रहे हैं। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि नहीं हम ऐसा नहीं मानते हैं, किसने बोला है कि ऐसा है, गीता किसने लिख दिया होगा, ऐसे भी सुनने को मिलता है। लेकिन इससे देखिए, कानून हम माने या ना माने, नहीं मानने से कानून ख़त्म नहीं होने वाले। और अक्सर आप देखिए जो देश का कानून नहीं मानता कहाँ पे होता है? वो जेल में होता है और दुखी होता है। सुखी कौन है? जो कानून मान के शांति से रहता है। इसलिए ये बोल देना कि हम नहीं मानते हैं या हम विश्वास नहीं करते हैं, आपकी समस्या सॉल्व नहीं हो जाएंगी। आपके ऊपर कानून तो लगेगा। और जैसा हम पहले डिस्कस किए हैं कि जो प्रकृति का कानून है, प्रकृति जो है बहुत क्रूएल है। प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। आपकी जो इच्छा है प्रकृति पूरी करेगी। मान लिया आपको बहुत मांस खाने का इच्छा है तो प्रकृति आपको अगला शरीर टाइगर का दे देगी। आपको बहुत सोने का इच्छा है, बहुत तमोगुण में सोते रहते तो आपको अगला शरीर भालू का मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति हमारा इच्छा के अनुसार हमें अगला शरीर दे देती है। ठीक है, तुमको क्या बहुत मांस खाना है, ठीक है टाइगर बन जाओ। बहुत सोना है, ठीक है भालू बन जाओ।
पानी में बहुत तैरने का मन कर रहा है, ठीक है, मछली बन जाओ। तो कहने का मतलब ये है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि हम जो ये टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं या हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं या रिटायरमेंट इंश्योरेंस ले रहे हैं, ये अच्छी बात है, ठीक है, शरीर के लिए, शरीर से संबंधित जितने भी चीज़ उसके लिए इंश्योरेंस जरूरी है। बट हम सबका असली इंश्योरेंस हमारा स्पिरिचुअल इंश्योरेंस है। हम सबको स्पिरिचुअली इंश्योर होना चाहिए, क्योंकि भगवान गीता में बोले हैं कि तुमको 4 काम करना है। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माँ में विशेष सत्यम ते पति जानो प्रेसी में। भगवान बोलते हैं क्या है, तुम क्या है, मन, अपना मन मेरे में लगाओ। मन मना भव, मद भक्तो, मेरा भक्त बनो। मदयाजी, थोड़ा पूजा कर लो, वो भी नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ा माम नमस्कुरु, नमस्कार कर लो। ये 4 काम करते थे। भगवान क्या बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु माँ विशेष सत्यम ते पति जानो प्रेसी में। आप ऐसा करते आप निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त हो गया। अब फिर अगला श्लोक भगवान बोलते कि सब धर्मान पढ़ते जा माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे विमोचयिष्यामि मा शुचः। कि डरो मत, मैं तुम्हारे सही पापों को हर लूँगा, तुम क्या है सिर्फ सरेंडर करो। तो अभी जो कलयुग का समय चल रहा है उसमें सरेंडर कह के मतलब हमें, हम जो भी काम कर रहे हैं, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में, जिस हाल में, जिस काल में, जिस परिवेश में, जिस आवेश में, हमें क्या बोलना है, सिर्फ भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत लोग बोल सकते सिर्फ नाम लेने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, लेकिन देखिए हम क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता, हमारा शास्त्र क्या बोलता है बहुत जरूरी है। क्योंकि शास्त्र हम सबका रियल शस्त्र है हमारा। जब तक हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, हम अपने रियल, हमारा पोजीशन क्या है, हमारा रियल गोल क्या है लाइफ को, हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और कम से कम हम सबको तो भगवत गीता तो पढ़ ही सकते हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। यदि 2 श्लोक करके भी हम रोज़ पढ़ेंगे तो साल भर में कम से एक बार होता हम पढ़ लें। और श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनके कृपा से उन्होंने भगवत गीता एज इट इज लिखी है। इतना सिंप्लीफाइड वे में लिखा उन्होंने, इतने सारे रेफरेंसेस उन्होंने डाला है कि कोई सिंपल पर्सन भी भगवत गीता ज्ञान को बहुत हद तक समझ सकता है। वैसे भगवत गीता ज्ञान को समझने के लिए भी हमें टीचर चाहिए, जैसे हमें जनरल सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हमें टीचर की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हम सबको आवश्यक तौर से भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। क्योंकि हम सबका जो असली लक्ष्य है, असली लक्ष्य हम सबका ये है, हम इस ज़िंदगी को जीते जीते लास्ट में हमारी ऐसी चेतना हो, हमारी ऐसी अवस्था हो कि अंत काल में हम भगवान का नाम लेते हुए शरीर छोड़ें और भगवत धाम को जाएं। क्योंकि भगवान गीता बोले पर तस्मात् तो भावोन्य व्यक्ता व्यक्ता सनातना यह स सर्वेषु भूतेषु न सत्सु न विनश्य। कि मेरा जो धाम है उसका कभी भी विनाश नहीं होता, वो परमानेंट प्लेस है, वहाँ जाने के बाद कोई वापस नहीं आता है। तो इसलिए हम सबको अपना परमानेंट प्लेस के लिए, हम सब यहाँ पे जॉब में हमेशा सोचते हैं मुझे परमानेंट नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, इसके लिए हम लोग परेशान रहते हैं। लेकिन हम सबका असली जो परमानेंट प्लेस है उसको किसी को पता ही नहीं है। भगवान बोलते हैं कि मेरा गोलोक धाम है, और देखिए भगवान बोलते हैं कि तुम सब मेरे बच्चे हो, है ना, जल्दी से मेरे पास आओ। तो जगन्नाथ जी पूरा दोनों हाथ फैला के इंतजार करते हैं मेरे बच्चे मेरे पास आ जाए। लेकिन हम लोग क्या रिबेलियस हो रखे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें यदि अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है तो हम पूरा छप्पर फाड़ के खुश हो जाते हैं। लेकिन यदि कोई हमें भगवान आके बोले भी चलो भाई गोलोक है, तुम्हें वीज़ा मिले गोलोक चलो, तो हम बोले अभी नहीं, अभी क्या है, अभी थोड़ा जितना जल्दी क्या है, आराम से चलेंगे। और अमेरिका जाने के लिए कल ही यदि हमारा वीज़ा के हो जाए, हमारा वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाए तो हम तुरंत चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे। तो इसलिए हम सबको इस बात को समझना चाहिए कि हम हैं कौन, हमारे लाइफ का गोल क्या है, हमारा, हम जब इस शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास। इसलिए हम सब का जो परमानेंट इंश्योरेंस है हमारा स्पिरिचुअल इंश्योरेंस है। और आप सबसे अनुरोध है कि आप सब भगवत गीता पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हम सब के जीवन का ये लक्ष्य नहीं कि खाना है, सोना है, बच्चा पैदा करना है और अपना सुरक्षा करनी, तो जानवर भी करता है। ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 काम जानवर भी करते हैं। तो हम में और जानवर में अंतर क्या है? तो शास्त्र बोलता है कि यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा। जब तक हम ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करते हैं तब तक हम वी आर नॉट बेटर देन एनिमल।
और ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब है कि ब्रह्म है कौन, हम सब क्या है, ब्रह्म है, और परम ब्रह्म कौन है, भगवान। तो ब्रह्म का मतलब होता है कि द थिंग्स विच इज़ द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जो हर चीज़ के सोर्स है वो ब्रह्म है। अब जैसे श्रीमद् भागवतम में की शुरुआत इस तरह से हुआ है कि जन्म आदि यस्य जता, जो क्या है, जन्म आदि सबके सोर्स हैं। तो इसलिए हम सबको अपने वास्तविक स्थिति को समझना चाहिए और हमें अपने सबसे जो बेस्ट इंश्योरेंस है उसके लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम सबका जीवन का लक्ष्य गोलोक धाम जाने का होना चाहिए, जो कि हम सबका घर है। क्योंकि ये भौतिक जगत ये जेल है, ये दुनिया बनाने वाले हैं बोला ये जेल है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, भगवान का नाम लीजिए, भगवद गीता पढ़िए और चीज़ों को समझिए। सिर्फ इतना बोलने से कि हम नहीं मानते हैं, है ना, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, आपके हमारे समझने से कुछ नहीं होने वाला है। जब भगवान गीता में खुद ही बोल दिए हैं तो चुपचाप मान लीजिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। दिल्ली जाने के दो तरीके हैं। एक तो जो नेशनल हाईवे बनी हुई है उस पर गाड़ी उठाइए, चलिए दिल्ली पहुंच जाइए। दूसरा एक हो सकता है कि नहीं, ना ही जी हम अपना रास्ता बनाएंगे, हम मोदी जी के रास्ते से नहीं जाएंगे, अपना रास्ता बना के जाएंगे। और रास्ता बनाते रहिए तो कहने को जम लग जाएंगे, हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो समझदारी इसी बात में है कि जिस रास्ते पे महाजन जा चुके हैं, महाजनों ने स्वगता सपंथा, जिस रास्ते पे महाजन अपने मंजिल को प्राप्त कर चुके, जिस रास्ते से जा कर के उसी रास्ते में चलना चाहिए। सिंपल वे में हम वहाँ जाके अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे फिर से अनुरोध है, आप अपने जीवन की सार्थकता को समझिए, भगवद गीता पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए, बाकी सब अपना काम करते रहिए। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरी तो शिला प्रभुपाद की जय।